मेरा साजन घर। जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा। बस एक ही बात याद रखना, मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। विवान जी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, आप दोनों भाइयों के बीच में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आप हम दोनों के बीच में नहीं आई, ये ख्याल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज। हमारे बीच में जो रिश्ता था वो तो माँ का एक फैसला था, दिल से नहीं। आप और कबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों की शादी होगी। हाँ पूजा, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कबीर से ही होगी। सच माँ? तूने मेरी खुशी के लिए अपना दिल तोड़ा, तो बेटा अब मेरी बारी है। मैं अपनी बेटी की झोली में वो सारी खुशियां डाल दूं जो उसे चाहिए। तब मैं तेरी शादी कबीर से कराऊंगी। अच्छा हुआ पूजा घर वापस आ गई। काजल के जाने के बाद एक और बेटी अगर चली जाती तो घर बिल्कुल सूना हो जाता, है ना? हाँ बाजी, आप बिल्कुल सही कह रही। क्या सही कहा भाभी? एक तो पूजा इस घर की असली बेटी है ही नहीं, एक पराई बेटी को इतना सर पे चढ़ा के क्यों रखा है सब लोगों ने, मेरी तो समझ से ही परे है। पहले तो खुद अचानक चली गई, फिर वापस भी मुंह उठाकर आ गई। मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लगता है, या फिर यूं कहूं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। पहले तो वो चली गई, अब वापस भी आ गई, उसका क्या? चुप! मुझे एक और मनहूस शब्द नहीं सुनना तेरे मुंह से। खा चुपचाप। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी मेरी तो हर बात सब लोगों को कड़वी ही लगती है, लेकिन जो ये भेड़िए की खाल में बकरी बनकर घूम रही है ना पूजा, देखना एक दिन इसकी हकीकत सब लोगों के सामने आ जाएगी, देखना। माँ, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी और बातों बातों में देना ही भूल गई, पूरा नाश्ता ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, इस वक्त मेरे लिए तेरा साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है, नाश्ता नहीं। अच्छा माँ, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं वापस आता हूँ। विवान, मैं तुमसे और पूजा से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या माँ? बेटा, जो हम तीनों में अभी बातचीत हुई ना, वो हम तीनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। मैंने पूजा की शादी विवान से तय करने का सोचा था, ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, खास करके कबीर को। अगर उसे पता चल गया ना, उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तो तुम दोनों मुझसे वादा करो कि ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। हाँ? माँ, मैं वादा करता हूँ, ये बात कभी भी किसी को भी नहीं पता चलेगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कबीर जी या उनके अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। वैसे दादी, आप हर 2 मिनट में ये दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं? अरे आज तेरे दादाजी आने वाले थे, कबीर गया है उन्हें स्टेशन लेने, मगर अभी तक ये दोनों आए ही नहीं। अच्छा जी, शादी के इतने साल बाद भी दादाजी के लिए इतनी बेचैनी? जब
तेरी शादी हो जाएगी ना बच्ची, तब समझ में आएगा, समझी? हाँ दादी, आप भी ना। अरे दादाजी, वैसे अच्छा हुआ दादाजी आप आ गए, वरना दादी तो आपके इंतजार में एकदम आधी हो जाती। बदमाश। वैसे आज का दिन कितना अच्छा है ना, पहले पूजा घर वापस आ गई और अब आप भी आ गए। क्या पूजा घर वापस आ गई? कंट्रोल कबीर कंट्रोल। अच्छा, पूजा वापस आ गई? हाँ। मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। भाभी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही, आप ही ने उसे जाने के लिए भेजा था, तुम वापस क्यों आ गई? बुआ, क्या हुआ ना, पूजा जी की कैब रास्ते में खराब हो गई थी, तो माँ ने मुझे उन्हें लेने भेजा था। और अमृता, उसे भेजने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत हूँ, इसीलिए मैंने उसे वापस बुला लिया और अब मैंने ये तय किया है कि वो यहीं रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दादाजी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ। मैं आपका सामान ले जाता हूँ। वसुधा भाभी खुली आंखों से दिन में पूजा को रोकने के सपने सजा रही हैं। मैं भी देखती हूँ वो यहाँ से कैसे नहीं जाएगी। पूजा पूजा पूजा, आई एम सो हैप्पी कि तुम वापस आ गई। लेकिन पूजा, अब तो मुझे छोड़ करके वापस तो नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों चली गई थी? मैंने पूजा की शादी विवान से तय करने का सोचा था। ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, खास करके कबीर को। खैर ठीक है, तुम क्यों चली गई, कैसे चली गई, इट डजंट मैटर टू मी। लेकिन अब तो तुम मेरे पास हो ना, मेरे साथ हो। पूजा, लेकिन एक बात मुझे जाननी है, तुम पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? क्यों मुझे इग्नोर कर रही थी? मुझसे कुछ गलती हुई थी क्या? नहीं कबीर जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई थी, गलती मेरी थी एंड आई एम सॉरी, बट आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। सॉरी की जरूरत नहीं है पूजा, तुम अब वापस आ गई हो ना, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी दुनिया मिल गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक्स। पूजा, तुम थैंक्स मत बोलो, आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक्स टू गॉड कि अब तुम मेरे पास हो और अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। और ये जो स्माइल है ना, ये हमेशा बरकरार रहेगी। और पता है, जब माँ को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा ना, तो वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो तो तुम्हें ऑलरेडी पसंद करती हैं। क्या हुआ, मैंने कोई जोक मारा है क्या? कबीर जी, माँ को हमारे बारे में सब पता है। क्या कैसे? तुमने कुछ बोला क्या उन्हें? तो माँ ने मेरी डायरी पढ़ ली थी, तो उन्हें सब पता चल गया और वो दादाजी से बात करने वाली हमारी शादी के बारे में।
नहीं माँ। सच सच बता, आखिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहता है? माँ मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? शादी तो कबीर और पूजा जी की होनी है ना। देख बेटा, परिवार की रीत होती है। बड़े भाई के कुंवारे रहते हुए छोटे भाई का घर बसाना ठीक नहीं माना जाता है बेटा। तू ये सब छोड़, तू ना अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दे। मैं एक काम करती हूँ ना, तेरे लिए बहुत अच्छी परफेक्ट लड़की ढूंढती हूँ। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। सच सच बता, कहीं ये सब तू पूजा की वजह से तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कबीर और पूजा जी की शादी हो जाए, फिर मैं अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचूंगा। चल ठीक है, एक बार में मैं मान लेती हूँ। तेरे पापा को मैं मना लूंगी, लेकिन तेरे दादाजी को कौन मनाएगा? वो ये बात कभी नहीं मानेंगे। फिर तू क्या करेगा विवान? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं मना लूंगा। यही तो वो पन्ने नहीं जिन्होंने सच विवान जी और माँ तक पहुंचा दिया। खैर जो भी हुआ, मैं आज वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। लेकिन अगर ये डायरी फिर से खो गई तो? वैसे तो अब छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल की बात कोई और पढ़े। फिर कभी लिखूंगी। वैसे तो अब अपने मन की हर एक बात मैं कबीर जी से कह सकती हूँ। बाबूजी। अरे आओ बेटा आओ, बताओ कैसे हो तुम लोग? आपका सफर कैसे रहा बाबूजी? सफर तो बहुत लंबा था, पर सुकून भरा। पुराने शहरों की हवा आज भी दिल को ठंडक देती है। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो तुम लोग? बाबूजी, मैं ये कह रही थी कि पूजा कितनी सुशील लड़की है ना। उसके घर में रहने से ही हर जगह खुशहाली सी छा जाती है। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है पूजा। मैं सोच रही थी कि अगर पूजा इस परिवार का हिस्सा बन जाए, कबीर के लिए वो बिल्कुल सही है। उन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। बाबूजी, आपको इस रिश्ते से कोई ऐतराज है क्या? वसुधा, कबीर अब भी बच्चा और नासमझ है। वो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पाता, उसे भला अभी हम दूसरे किसी की जिम्मेदारी कैसे दे दें? हाँ, अगर तुमने विवान और पूजा की शादी की बात की होती तो मैं फौरन हाँ कह देता, लेकिन कबीर और पूजा की शादी बिल्कुल नहीं। कबीर को अभी समझ और सोच दोनों की जरूरत है। बाबूजी, कबीर और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ बाबूजी, दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं और पूजा इस घर के लिए एक परफेक्ट बहू है। घर के सब लोग उसे अपना मान भी चुके हैं। योग, तुम लोग बार बार एक बात भूल रहे हो, यहाँ बात सिर्फ पूजा की नहीं हो रही है, कबीर की भी हो रही है। प्यार से शादी नहीं चलती, उसके लिए जिम्मेदारी भी जरूरी होती है, और कबीर अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। और शादी कोई खेल नहीं है कि जब मन चाहा किसी को भी उस रिश्ते में बांध दिया। दादाजी, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, इसलिए
कबीर को मैं जिम्मेदार बनाऊंगा। वो पूजा से सच्चा प्यार करता है दादाजी। प्यार लोगों को बदल देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी जिम्मेदार बन जाएगा। विवान, तू सच में बड़ा हो गया। अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी लेने का हौसला रख रहा है। ठीक है, तो पूजा और कबीर की शादी के लिए मैं तैयार हूं। मैं अपने दोनों पोतों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा। दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। पर क्यों? वसुधा ने अपनी भाभी की बहन तुम्हारे लिए पसंद की है ना? बाबूजी, मैंने वो रिश्ते की बात आगे ही नहीं बढ़ाई क्योंकि विवान अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। तुम लोग चाहते हो कि मेरा बड़ा पोता कुंवारा रह जाए और छोटे पोते की मैं शादी कर दूं? नामुमकिन। दादाजी, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस विवान, मैंने तुम्हारे आश्वासन पर कबीर की शादी के लिए सहमति दी है, लेकिन अगर तुम शादी से भाग रहे हो तो मुझे तुम्हारी समझदारी पर शक हो रहा है। दादाजी, मैं शादी से भाग नहीं रहा। मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कबीर और पूजा जी की शादी हो जाए, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। ऐसा नहीं होता विवान। दादाजी, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं पहले कबीर और पूजा जी की शादी करवाऊंगा और फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगा। अपनी ज़बान की कीमत रखना मैंने आपसे ही सीखा। प्लीज मेरा वादा मत तोड़वाइए। विवान, तुम घर के बड़े बेटे हो और परंपरा के हिसाब से पहला हक शादी का बड़े का होता है। यही हमारा रिवाज है, यही हमारा नियम। देखो, बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली, ना कभी कोई जिद किया, ना कभी कोई सवाल किया। और बेटा, आज भी मैं तुमसे वही उम्मीद करता हूं। सारे घर वालों को हॉल में बुलाओ, सबके सामने बात होगी। अब क्या होगा? आज मैं तुम सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने कबीर और पूजा की शादी कराने का फैसला लिया है। खुश रहो बेटा। तुम सबको यह पता होना चाहिए, कबीर और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए इनकी खुशी के लिए मैंने ये फैसला लिया है। ओहो, छुपे रुस्तम, तूने बेस्ट फ्रेंड होके मुझसे अपनी लव स्टोरी छुपाई, और भाई आपने भी। इसका मतलब बाबूजी, दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में होगी? विवान अभी शादी नहीं करना चाहता। क्या? लेकिन बाबूजी, ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी कैसे हो सकती है? खानदान के बारे में क्या बोलेंगे सब लोग, क्या सोचेंगे? लोगों की सोच के लिए मैं अपने पोते की मर्जी की आहुति नहीं दूंगा।
विवान की शादी तब होगी जब विवान चाहेगा। और एक भाई की खुशी के लिए मैं दूसरी भाई की खुशी और जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता। कबीर की शादी अभी होगी और विवान की बाद में। लेकिन बाबूजी, बाबूजी आप ये गलत कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े खड़े क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? बहुत खुश हो रहे हैं आप तो। अमृता, बात खुशी की है तो मैं भी खुशी होऊंगा ना। दीपक जी, अपमान हुआ है, अपमान मेरा। कुछ समझ आ रही है आपको बात? बस खुश हुए जा रहे हैं। मेरे और कबीर जी का रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहे।